हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, इस चैप्टर में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। टोटल कॉस्ट की चर्चा कर चुके हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सबकी चर्चा कर ली हमने बहुत सारी। अब बेटा बात को आगे बढ़ा रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं। और यार ये तो अब ट्रेंड सही है इको में, अगर आपने देखा है किसी जगह पे बट टोटल आया है तो वहां एवरेज भी जरूर है और मार्जिनल भी जरूर है। और बेटा जब भी मार्जिनल वर्ड आता है बात बड़ी सिंपल सी है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मार्जिनल आया तो वन एडिशनल यूनिट, ये वर्ड ना है तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ वही मार्जिनल कॉस्ट है। आप पहले एक यूनिट प्रोड्यूस करते थे, आपने जैसे ही दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करी, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कॉस्ट में जितना भी एडिशन हुआ वही मार्जिनल कॉस्ट है। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ, पढ़ी, यही क्या मार्जिनल कॉस्ट। और कभी भी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी हो किसी भी लेवल पर, सर फॉर्मूला बड़ा सिंपल है और बहुत बार बताया बेटा। ये बात मैंने मार्जिनल यूटिलिटी में भी बता रखी होगी, ये बात मैंने और भी बहुत सारी जगह बता रखी होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यहाँ मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालना जा रहा हूं एट लेवल 2, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट एट लेवल 2 माइनस टोटल कॉस्ट एट लेवल 1। ऐसे ही निकलेगा ना 34 माइनस 20 40। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यानी कि बेटा कभी भी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है किसी भी लेवल पे, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, आप ऐसा भी सोच सकते हो। ठीक है जी। या कुछ लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते तो वो ये क्या देते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है, बताना चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना चेंज आया, 14 का चेंज आया। बेटा आउटपुट में कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया, आंसर इज 14। तो भी क्या फर्क पड़ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आती है बात। आगे बढ़ाएं। एक और फॉर्मूला भी है, एक और फॉर्मूला भी है। जो समझदार है वो समझ गए होंगे, जो नहीं है बेटा अभी कोई टेंशन है। बाबू सर मार्जिनल कॉस्ट की पहली लाइन पढ़ना, सर पहली लाइन। भाई अभी से समझ में आ रहा होगा जो बैठे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई बहुत हाई तो बात नहीं बोल रहा। अभी आप सामने देखते रहे, अभी समझ में आ रहा है। Marginal cost refers to the addition to the total cost when one more unit of output is produced. ठीक है ना, या one additional unit of output is produced। ठीक है जी। और यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने ना एक तीसरा फॉर्मूला भी लिखा है बेटा, पढ़वा दूंगा भी, टेंशन मत लेना। ये आउटपुट लिखा है मैंने 0 1 2 3 4 5, देन टीवीसी, देन टीएफसी, देन टीसी। बेटा ये बातें हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत तो आई नहीं। सेम ही एग्जाम्पल चल रहा है पहले दिन से, सेम एग्जाम्पल इसका चल रहा है। टीसी कैसे निकला, इन दोनों को मिला के सेम एग्जाम्पल है। बाबू निकालने जरा मार्जिनल कॉस्ट निकालो। मार्जिनल कॉस्ट बेटा फर्स्ट लेवल पे कभी मार्जिनल कॉस्ट निकल नहीं सकती। क्यों नहीं निकल सकती बेटा, हम कभी भी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है दो चीजें चाहिए, एक तो करंट लेवल और एक प्रीवियस लेवल। अब मैं आधे से ज्यादा बच्चों की गलती बताता हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ, हम क्या करते हैं बेटा, पिछली को जीरो एज्यूम कर लेते हैं। सर आपके पास इतना राइट नहीं है, जीरो एज्यूम कर लो। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी हाल में टोटल कॉस्ट जीरो हो सकती है, टीएफसी जीरो हो सकती है, तो टोटल कॉस्ट कैसे जीरो हो सकती है, आपका एज्यूम करने का राइट नहीं है। पहले लेवल पे तो डैश ही लगा दिया करो मार्जिनल के सामने। सेकंड लेवल पे करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट लेवल माइनस प्रीवियस, देन चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में। अब मैं बेटा जो तीसरा फॉर्मूला है वो प्रूव करने जा रहा हूं, आराम से सुनना। बेटा मैं मार्जिनल कॉस्ट को ऐसे नहीं लिख सकता, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। बेटा अभी मैंने लिखा था टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, मैं टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1 नहीं लिख सकता। देखो आप सोच नहीं पा रहे जो मैं सोचवाना चाह रहा हूं। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आया आपके एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पर। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट में चेंज किसकी वजह से आता है, ये तो सोचो। टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है, टोटल कॉस्ट में चेंज किसकी वजह से आता है, टीवीसी की वजह से आता है। मुझे टोटल कॉस्ट का चेंज ही तो निकालना है।
टोटल कॉस्ट का चेंज अगर टीवीसी की वजह से आता हो तो क्या टीवीसी का चेंज नहीं मार्जिनल कॉस्ट हो सकता? सर दोनों से आंसर बराबर आएगा, ये मैंने प्रूव करने के लिए यहां पर दूसरा फॉर्मूला भी लगा दिया। ये बस टीवीसी एन कर लेना, टीवीसी एन माइनस वन देखना चाहिए। पहले लेवल पे तो कॉस्ट निकलेगी, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल इट इज 6, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल इट इज 4, सारे लेवल पे निकाल दो। जो टीसी का चेंज है, जो टीवीसी का चेंज है बिल्कुल बराबर है, क्योंकि टीसी में खुद चेंज टीवीसी करता है सारा। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? समझ में आया तीसरा का फॉर्मूला भी? बेटा तीसरा फॉर्मूला समझ में आया है? ये देखो मैंने पहले ही लिखा हुआ था, इसी पेज पे लिखा हुआ था, बस मैं पढ़वाना नहीं चाह रहा था। लिखा हुआ है नोट्स में कि तीनों फॉर्मूला है। मार्जिनल कॉस्ट एन लेवल पे निकालने के लिए टोटल कॉस्ट एन लेवल की माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन लेवल की। सेम चीज आप टीवीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम चीज आप टोटल कॉस्ट का चेंज अपॉन आउटपुट का चेंज भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है पुत्र, बढ़ सकते हैं आगे। बेटा अब मार्जिनल कॉस्ट की ना पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है ये कर्व कैसे बना, कहां से बना। देखो जी बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, मार्जिनल कॉस्ट निकाली, कहीं कुछ कॉस्ट है, फिर ये कॉस्ट गिर रही है और फिर ये कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। सारे की सारी एक्सप्लेनेशन टीवीसी वाली है अगर याद हो तो। बेटा टीवीसी की कहीं कॉस्ट होती थी, बढ़ कितनी रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है, फिर ज्यादा बढ़ रही है और फिर बढ़ती चली जा रही है। यानी कि बेटा अगेन है तो सबके पीछे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही। ठीक है जी, तो बेटा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, कहीं कोई कॉस्ट है फिर कम है और फिर ये कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। अगर याद हो, अगर मैं ऐसा प्लॉट करूं, कहीं कोई कॉस्ट है फिर गिर रही है और फिर बढ़ती चली जा रही है, अगेन कैसा कर्व होगा? यू शेप कर्व होगा, जस्ट लाइक एबीसी, जस्ट लाइक एसी। ठीक है जी, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन में यही बात लिखी कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के चक्कर में ये एक यू शेप कर्व बनता है और सारी एक्सप्लेनेशन बताई। पहले वो कॉस्ट बढ़ती है, वही रिड्यूसिंग रेट पर, देन कांस्टेंट रेट पर, देन इंक्रीजिंग रेट पर, वही सारी बात बता रखी है। यू शेप कर्व है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। अब बेटा मेरे को क्या कराना है, इस चैप्टर में ना 6 अलग अलग रिलेशन की बात करनी है। एसी की रिलेशन एमसी के साथ, एबीसी की एमसी के साथ, एसी एबीसी और एमसी की, एसी और एबीसी की, बहुत सारे रिलेशन की बात करनी है। 6 रिलेशन की बात करनी है, लेकिन ना मैंने इस चैप्टर को ना थोड़ा सा सिस्टमैटिक करने की सोच ली है। तो वो इस चैप्टर में ना 30 के आसपास न्यूमेरिकल, 30 के आसपास, और बच्चे पेपर के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मतलब 3 तारीख को कईयों का पेपर है, कईयों का शायद कल एग्जाम, मतलब परसों एग्जाम है। तो मैंने ना यही सोचा है कि ना देखो मैंने मेजर रिलेशन करा दी जो पेपर में आती है, टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एएफसी, एबीसी, और आज भी मैं एक मेजर रिलेशन करा रहा हूं एसी और एमसी के बीच की। इसके बाद ये 5 रिलेशन रह जाएंगी, लेकिन मैं पहले 5 न्यूमेरिकल करूंगा। यानी कि ये पहला रिलेशन बताते हैं, मैंने सीधा 5 न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है जी, अगले दिन आऊंगा, यानी कि मंडे को आऊंगा, 2 रिलेशन कराऊंगा, 7-8 न्यूमेरिकल और कर सकता। उससे अगले दिन आऊंगा, 2 रिलेशन कराऊंगा, 7-8 न्यूमेरिकल फिर कर आऊंगा। आखिरी दिन एक रिलेशन बचती होगी, जितने न्यूमेरिकल बचते होंगे निपटा दे। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है जी, आज से यानी कि न्यूमेरिकल शुरू होने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, जितने फॉर्मूला हमने पढ़ लिया बस पढ़ लिए, यानी कि चैप्टर ऑलमोस्ट डन है। क्लियर है जी? अब वो एसी और एमसी की रिलेशन पढ़नी है, पढ़ते हैं। आप पहले सामने देखेंगे बेटा, आपने देख लिया एमसी कर्व कैसा है, यू शेप्ड कर्व है। सर आपने एसी कर्व भी देखा हुआ है, वो भी बेटा एक यू शेप्ड कर्व ही है। एसी कर्व भी क्या है, एक यू शेप्ड कर्व ही है। पर आपको नहीं पता इनकी इंटरसेक्शन होती है कि नहीं, या कुछ नहीं पता। सर शेड्यूल याद रखना पड़ेगा आपको, एक ही शेड्यूल है पूरे चैप्टर में, बस वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं बताऊं वैसे रिलेशन के सारे पॉइंट। चलो आओ बेटा, रिलेशन के सारे पॉइंट क्लियर करते हैं। 3 ही पॉइंट है बेटा, मैं ना रिलेशन के पॉइंट तीनों छुपा चुका हूं आपके सामने ना। मैं पहले बेटा शेड्यूल लेकर आया हूं और यहीं से कोशिश करेंगे कि हम डिराइव कर सके। ठीक है पुत्र,
बाबू ये बना हुआ है कर्व, एमसी कर्व है और ये एसी कर्व है। मैंने ही ऐसा कर्व बनाया अभी बेटा स्लाइड पर, ठीक है। ये बना कैसे, शेड्यूल से। टोटल कॉस्ट वही आ रही है बेटा जो पहले दिन से आ रही है। एवरेज कॉस्ट हमने बेटा लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एसी एफसी एबीसी पे सारी बात करी, वहीं से उठा रखी है सारी एवरेज कॉस्ट में। आज मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। शुरू के ना 3 लेवल देखो प्लीज, सामने देखेंगे सब। शुरू के 3 लेवल, ये देखो एवरेज कॉस्ट को और ये देखो एमसी को। बेटा देख के ही पता लग रहा है एसी कर्व ऊपर बन रहा होगा एमसी से। यार कहां 18 और कहां 6, ये तो देख के ही पता लग रहा है ना। यानी कि बेटा इन शुरू के 3 लेवल पर एमसी कर्व इज लेस देन एसी कर्व। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यानी कि एसी इज ग्रेटर देन एमसी। और जब भी ये ग्रेटर होगा, मैं काम की बात बोलने जा रहा हूं, आप रिलेशन का पहला पॉइंट बेटा, जब भी MC लेस देन AC होगा, ध्यान रख लेना विद द राइज इन आउटपुट AC फॉल हो रहा होगा। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा होगा AC गिर रहा होगा। दिखाओ, आउटपुट 1 था 18 थी, जैसे ही आउटपुट बढ़ा एवरेज कॉस्ट गिर गई, जैसे आउटपुट बढ़ा एवरेज कॉस्ट गिर गई। रिलेशन का पहला पॉइंट यही है, जब जब MC is less than AC with the rises in the output AC falls। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दूसरा पॉइंट बेटा, कहीं जाकर MC और AC बराबर हो जाएंगे, दिख रहा है बराबर हो जाएंगे, और जब ये बराबर होंगे लिखोगे आप AC हमेशा अपने मिनिमम पॉइंट पर होगा। ये देख लो बेटा, जब ये बराबर है AC का मिनिमम है क्या नहीं है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, MC इज ग्रेटर देन AC, दिख रहा है बेटा। अब MC बड़ा हो गया AC से, और ये देखो यहाँ MC बड़ा है इस लेवल पर AC से, AC कम है MC कॉस्ट ज्यादा है, दिख रहा है बेटा। तीसरा पॉइंट, AC कर्व सॉरी MC कर्व इज ग्रेटर देन AC, और जब भी ये ग्रेटर होगा ध्यान रखना क्या लिखोगे, विद द राइजेस इन आउटपुट AC अगेन टेंड टू स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। AC ने फिर बढ़ना शुरू कर दिया, 9 के बाद 9:40 आ गया। अगर मैं अगला लेवल पे निकाल दूं तो इससे बड़ा आएगा, ठीक है जी। रिलेशन के 3 पॉइंट है बेटा, और मैं कह रहा हूं रट नहीं पाओगे, कोशिश करके देख लो। बेटर क्या, शेड्यूल पता होना चाहिए बेटा पहले दिन से। शेड्यूल पता होगा, यहां तक तो पहुंच ही जाओगे। जब यहां तक पहुंच जाओगे रिलेशन खुद ब खुद बनेगी बेटा, टेंशन मत लो। शुरू के 3 पॉइंट देखो, AC इज ग्रेटर देन MC, पर आप क्या लिखोगे, AC ग्रेटर देन MC जरूर है शुरू के कुछ लेवल पर, लेकिन हर आउटपुट के बढ़ने के साथ AC गिरता चला जा रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, AC इज इक्वल टू MC, और जब ये दोनों बराबर हैं AC अपने मिनिमम पॉइंट पर है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, MC इज ग्रेटर देन AC, और जब MC इज ग्रेटर देन AC है, जैसे जैसे आउटपुट अब बढ़ना शुरू होगा AC फिर बढ़ना शुरू कर रहा है। क्लियर बेटा, मैंने सिर्फ 3 छोटे से वर्ड में इनकी रिलेशन खत्म कर दी ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो मैंने बातें बोली हैं इतना डिटेल में, वो 3 छोटे छोटे शब्दों में लिखी है, फटाफट से पढ़ के पैक कर लूं। उत्तर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। मैंने बोल दिया आज का टारगेट 5 न्यूमेरिकल का है, और बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं बेटा। मुझे फॉर्मूला रिवाइज तो नहीं करना है ना, कुछ भी कर रहे हैं क्या भैया, पता नहीं क्या। TFC के बारे में एक बात बोल देता हूं, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट TFC हमेशा 0 होता है, ऐसा इसका कोई और फॉर्मूला नहीं है बेटा। TFC की बात करो, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज सम कॉस्ट, 10 और 12 वो कुछ ना कुछ जरूर कॉस्ट होगी। TC किसके बराबर होता है, TVC प्लस TFC के, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में बेटा। उसके बाद हमने एवीसी पढ़ी, एवीसी किसके बराबर है, एवरेज है, तो कैसे निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, यानी कि टीवीसी अपॉन क्यू। बेटा एएफसी कैसे निकलेगी, कैसे, यहां से न्यूमेरिकल हो जाएंगे अगर तो फॉर्मूला समझ लेगा तो। और सेम बात अर्षित तेरे लिए भी है,
बेटा टीएफसी गिवन है, एएफसी कैसे निकलेगा, एवरेज है एएफसी इसलिए टीएफसी अपॉन क्यू। बेटा एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, या एसी निकालने के लिए इन दोनों कॉस्ट को भी जोड़ा जा सकता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, एमसी के फॉर्मूला भी तीनों पढ़ लिए, बस से ज्यादा भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, उत्तर कहता है कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है 0 से लेकर 4 तक आउटपुट, 0 से लेकर 4 तक आउटपुट, और मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है 80, 102, 122, शायद 140 और 156। इधर देखना चाहिए, मुझे कहता है टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर मतलब मुझे लगता है ना कि कुछ चीजें बहुत ही टुच्ची बनी है। अच्छा, जीरो लेवल पर कुछ टोटल कॉस्ट है सर, जीरो लेवल पर कोई वेरिएबल कॉस्ट होती है? अगर ये जीरो है, टोटल कॉस्ट किससे मिलकर बनी है, टीवीसी प्लस टीएफसी। अगर ये जीरो है तो सारी की सारी कॉस्ट क्या है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट के साथ बहुत अच्छी ब्यूटी है, इट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना मर्जी आउटपुट हो, हर कॉस्ट लेवल पे फिक्स्ड है। अब टीवीसी नहीं निकाल सकते क्या, दिस माइनस दिस, क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं, 5 न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, 2 मिनट के बाद प्रॉब्लम लूंगा, करने वाले 2 मिनट में जा चुके, ये भी बता देता हूँ। 2 मिनट के बाद आप मुझे सुनाना शुरू कर सकते हो, स्टार्ट करो फिर। सेकेंड एग्जाम्पल, चलो बेटा मैं ना एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बहुत जरा सी बात बता देता हूँ। इसने कहा द टोटल कॉस्ट कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 ऑन द वाई एक्सिस, कैलकुलेट टीएफसी एंड टीवीसी। अच्छा जी बेटा, इसने बोला अगर आपको याद हो तीनों कर्व के बारे में, प्लीज सामने देखो मेरी तरफ, तीनों कर्व के बारे में कुछ ना कुछ याद है बेटा? टीएफसी कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीवीसी जीरो लेवल पे जीरो होता है तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है कुछ लगभग इनवर्स एस शेप कर्व है। बेटा टीसी एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, मैंने रिलेशन में बोला था एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी और टीएफसी बराबर होते हैं। कहां से शुरू होता है ये, यहां से शुरू होता है ना बेटा, ये भी इनवर्स एस शेप कर्व है। अब यही वो क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा जब पढ़ते हो ना प्रैक्टिकली लगाने की भी कोशिश करो। उसने कहा टोटल कॉस्ट मेक्स अ इंटरसेप्ट ऑफ ₹50 ऑन वाई एक्सिस। टोटल कॉस्ट ना वाई एक्सिस को 50 रुपए पे काट रहा है। टोटल कॉस्ट वाई एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह से काटता है जहां वो टीएफसी के बराबर होता है, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन में है कि टीएफसी 50। ये है प्रैक्टिकल नॉलेज, क्लियर है बात? अब इतना बड़ा हिंट तो दे दिया, अगर वो 50 है तो सारे लेवल पे 50 है, टीएफसी तो टीवीसी 1 मिनट में निकल जाएगा। लो अब फटाफट से कर दो जरा, ये देखो 50 50 50 50, ये है प्रैक्टिकल नॉलेज का उत्तर। अच्छा, किसी ने खुद से सोची थी ये बात जो मैंने बताई? माटा तो देख, माटा तो हंस रहे, माटा पे शक है क्या तुम्हें? कह रहे हाँ, माटे तो 12th क्लास में ना टॉप करके दिखा दे बस तू वो एक बार, हल्के में नहीं थे सारे तेरे को। चल आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 3। स्टेटमेंट में काम का बेटा कहता है द डिटेल्स अबाउट टीवीसी ऑफ अ फर्म इज गिवन। टीवीसी की डिटेल है, कहता है इट इज आल्सो गिवन दैट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीवीसी कर्व एंड टीसी कर्व इज फिक्स्ड एट 60 एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट।
तुझे बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा। कहते हैं टीवीसी और टीसी क्या वर्टिकल डिस्टेंस फिक्स है। यार थोड़ा सा तो अकल लगाओ, टीसी किसके बराबर होता है? इन दोनों के। कहता है इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी भाई मैंने मैथ्स का यूज करा, टीवीसी को इधर लाऊंगा माइनस में जाएगा। इन दोनों का वर्टिकल जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, कहता है फिक्स्ड है, हर लेवल पे 60 है। यानी कि बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट 60 दी हुई है। इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है 60 रुपए के बराबर। दिक्कत क्या है? टीएफसी 60 आ गया, उसके बाद क्वेश्चन में बचा क्या? यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, सब पे 60 है, जोड़ दो। टीसी नहीं आएगा क्या? तो थोड़ा सा अकल लगा लो यार। क्या रिलेशन में मुझसे पढ़ नहीं रखा इन तीनों के रिलेशन में कि टीसी और टीवीसी का वर्टिकल जो डिफरेंस होता है वो हमेशा टीएफसी के बराबर होता है और फिक्स होता है टॉल लेवल ऑफ आउटपुट। सुना भी चुके हो। ऐसा क्या पढ़ते हो बोलने के लिए या रटने के लिए पढ़ते हो क्या? क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, शुरू हो जाओ, खुद से हिंट लो, खुद से करो। बाबू वीडियो स्टार्ट है, बस मेरे को एक बात बताओ, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे मेजर पॉइंट क्या है? सबसे जिससे जो वो पता लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। टीएफसी एक लेवल पे दे रखा, बस 4th लेवल पे 60। टीएफसी बेटा हर लेवल पे फिक्स होता है। ये सब 60 हो गया शुरू से लेकर आखिरी तक। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत ही प्यारा आंसर था ये। बाबू एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं स्टार्ट। हिंट जो था वो यही था, देखो अगर आप कुछ और सोच रहे हो ना तो गलत सोच रहे हो, क्वेश्चन यहीं से होना है। ठीक है, करें स्टार्ट लास्ट एग्जाम्पल। चलो बेटा कैलकुलेट करना है टीवीसी और एमसी हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, और मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है। इधर देखना कि 0 लेवल पे जितनी टोटल कॉस्ट होती है सारी फिक्स कॉस्ट होती है। टीएफसी 50 आ गया, हर लेवल पे 50, टीवीसी निकल जाएगा। एमसी कैसे निकालोगे? वो फॉर्मूला यूज करना, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। टीसी को छोड़ दो सब। एमसी के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। ठीक है जी, 1 मिनट लगाओ। 5 न्यूमेरिकल दिखाने के बाद आप वो 4 मेरिट के पॉइंट सुनाकर जा सकते हो। जिसके दोनों पूरे हो जाएंगे, 5 न्यूमेरिकल और चारों पॉइंट सुना के, वो जा सकता है। रखते हैं आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।